शुक्ला और शुरू हो चुका है 10 का दस्तावेज। और शुरुआत करते हैं बरेली से आई खबर के साथ, जहां अशोका फोम फैक्ट्री में भीषण आग की खबर है। लाखों का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के जेड इलाके का ये पूरा मामला है। फैक्ट्री में भीषण आग, फोम बनाने की ये फैक्ट्री का नाम अशोका फोम। वहीं की ये तस्वीरें देखिए आप, आग की लपटें, ये धुएं का गुबार, फैक्ट्री से ये धुआं और आग की लपटें आप देखिए। आसमान में दूर से देखा जा सकता था। इस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स मौके पर डटे रहे, लगे रहे, तब जाकर के कहीं इस आग को बुझाया जा सका। फरीदपुर थाना लगता है, जेड इलाका है जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये वीडियो सामने आया है। बरेली के अशोका फोम फैक्ट्री की ये खबर, जहां लाखों का नुकसान हुआ है। जब तक इस आग को बुझाया जाता, इस दरमियान आग की जद में आने से काफी चीजें जल करके राख हो चुकी थी। इसका आकलन अब किया जाएगा। आग क्यों लगी इसका पता अब लगाया जाएगा। लेकिन जब आग लगी उस वक्त का मंजर क्या था, ये आपके सामने है। दूर से धुआं देखा जा सकता था, काले धुएं का गुबार, ये केमिकल के जलने से और केमिकल होने की वजह से फैक्ट्री की आग को बुझाना इतना आसान नहीं होता है। फायर फाइटर्स को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। केमिकल, एक्सप्लोजिव और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट्री में मौजूद रहती हैं। एक बार आग पकड़ने के बाद बुझाने में दिक्कत आती है। लेकिन बरेली में फिलहाल इस आग पर काबू पाया गया है। जेड इलाका लगता है, फरीदपुर थाने से ये वीडियो सामने आया। श्रावस्ती से भी आग की खबर है। 24 घर जलकर खाक हुए। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। आग लगने के बाद सामान बचाने में लोग जुटे रहे। फायर फाइटर के सहारे, फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। आग क्यों लगी ये पता नहीं चल सका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के भिनगा का ये मामला है। देखिए आप, ये आग फैलती चली गई और एक के बाद एक 24 घरों को जद में लेती चली गई। जब तक कि आग बुझाई जाती, घर में रखा सारा सामान जल करके राख हो चुका था। फायर फाइटर्स ने इस आग पर काबू पाया। आम लोग अपनी गृहस्थी को बचाने में लगे रहे, जुटे रहे। जो कुछ चीजें बच सकती थी उसकी कोशिश करते वो नजर आए। लेकिन जब तक फायर फाइटर्स नहीं आए, इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका, इसे बुझाया नहीं जा सका। श्रावस्ती से ये वीडियो आपके सामने है। अगली खबर भी श्रावस्ती से है, जहां जिला अस्पताल की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरे बिल्डिंग में यह आग फैल गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मरीज और तीमारदार जो थे वो परेशान हो गए। हड़कंप मच गया वहां पर। बाद में फायर ब्रिगेड के सहारे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए। तो अस्पताल में आग की खबर आई है और आग की लपटें इतनी तेज थी कि मरीज और तीमारदार परेशान। लखीमपुर खीरी से भी आग की खबर है। चीनी मिल के पास भीषण आग लगी और आग लगने से इलाकों में घंटों अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ग्रामीणों की मदद ली गई, तब इस आग पर काबू पाया जा सका। आग क्यों लगी, कारणों का खुलासा नहीं, लेकिन आग का मंजर देखा गया। काफी देर तक घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। राहगीर जो है वो आपको दिख रहे होंगे वीडियो बनाते हुए। लेकिन चीनी मिल के पास ये आग फैलती चली गई। घंटों ऐसे ही खुली आग फैलती रही। फायर ब्रिगेड को बुलाने के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग क्यों लगी ये नहीं साफ हो सका है। अभी भी नहीं पता कि आग क्यों लगी शुगर मिल के पास और इस कदर आग भड़कती चली गई कि काफी देर तक ऐसा ही मंजर रहा। फायर फाइटर्स ने यहां आग को बुझाया है। आगे बढ़ते हैं, बहराइच से खबर है। वकीलों की गुंडागर्दी का मामला है। पेशी के लिए आए मुवक्किल को वकीलों ने पीट दिया। वकीलों से कहा सुनी हुई और इसके बाद मुवक्किल की पिटाई की गई। वकीलों के मारपीट का वीडियो अब वायरल है। नानपारा कोतवाली का यह मामला है। तो देखिए, वकीलों से कहा सुनी हुई और ऐसे में वकीलों ने मिलकर के मुवक्किल को पीट दिया। अगली खबर मऊ से है। धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। पादरी सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 नामजद सहित कई लोगों पर केस दर्ज किया है। 50 से ज्यादा महिलाओं का धर्मांतरण कराया गया था। घोसी कोतवाली क्षेत्र के कुछहरा गांव का यह मामला है।
निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है। इससे पहले बस्ती ने गाड़ी चेकिंग के दौरान करीब 7.25 लाख रुपए बरामद किए। ये कैश मिला है। पुलिस को आशंका है कि कैश को कल होने वाले चुनाव में खपाने की तैयारी थी। हालांकि गाड़ी में बैठे शख्स ने पूछताछ में खुद को व्यापारी बताया, लेकिन पैसों के संबंध में कोई भी पेपर वो नहीं दिखा सका। ऐसे में पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा नगर निकाय चुनाव को लेकर के पुलिस अलर्ट हो गई है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया है। मिहिर बोर्ड इंटर कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दौरान चप्पे चप्पे पर नजर होगी। फर्जी वोटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। देखिए, मनीष कुमार वर्मा ने भी तैयारियों का जायजा लिया है। फर्जी वोटिंग के पिछले चरण में कई खबरें आई हैं। इस पर आईजी लक्ष्मी सिंह ने खुद नजर बनाई, निर्देश दिए कि किसी भी तरीके से फर्जी वोटिंग की खबर नहीं आनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा में नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जायजा लिया है, जगह जगह जाकर के चेक किया है कि व्यवस्थाएं सटीक हैं या नहीं। आज पोलिंग पार्टी और सिक्योरिटी पर्सनल को टैग करा दिया गया है। उनके अपने किट की मतदान की किट का वितरण कराया जा रहा है और शीघ्र ही सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थान पर रवाना होंगी। 3000 के लगभग हमारा सिविलियन फोर्स डिप्लॉयड है। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए क्या करेंगे? पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अनुरूप पुलिस इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। फर्जी वोटिंग किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। पूरे ज़िले को प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने 16 सेक्टर में बांटा है। मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ है उनकी व्यवस्था करी है। हर जगह पे शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और जो संवेदनशील और संवेदनशील प्लस बूथ हैं वहाँ पे वीडियोग्राफर और एक्स्ट्रा जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी तैनाती की गई है। और जो भी वोट डालने आए उनका जो पहचान पत्र है उसको चेक किया जाए और किसी भी दशा में एक व्यक्ति के नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति न जाए, इसको हमारी फोर्स भी चेक कर ले। श्रावस्ती में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर दिखा है। प्रशासन ने नर्सिंग होम सील किया है। प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत हुई थी। महिला की हालत दूसरी महिला की हालत नाजुक थी, जिसका इलाज जारी है। तो प्रशासन ने इस नर्सिंग होम को सील किया है। एबीपी गंगा ने भी ऐसे कई मामले थे जिसे दिखाया गया प्रमुखता से। इसके बाद अब जाकर के इस नर्सिंग होम को सील किया गया है। एक केस जहां प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत हुई थी और इसके साथ कई क्रिटिकल केसेस में भी पाया गया कि लापरवाही है। एक महिला की हालत नाजुक है, जिसका इलाज चल रहा है। फर्रुखाबाद में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापेमारी की खबर। मौके से बड़ी खेप में अवैध हथियार मिले हैं। फर्रुखाबाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। छापेमारी के बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि अवैध रूप से ये फैक्ट्री चल रही थी। इसके 3 संचालक धरे गए हैं। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। संचालित की जा रही थी। इसके गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 25 अवैध असला बरामद हुए हैं। साथ ही साथ कारतूस और जो अवैध शस्त्र लाने की जो फैक्ट्री में उपकरण उपयोग में आते हैं वो बरामद किए गए हैं। ये सारे शस्त्र जो इनके बारे में जानकारी की गई है और इनका इंट्रोगेट किया गया है, तो वही जो आगामी नगर निकाय के हमारे जो इलेक्शन से जो 11 तारीख को होने वाले हैं उसी क्रम में ये इनको बना रहे थे और अच्छा पैसा में इनको यहाँ से कागज भी और साथ ही साथ हमारे जो एटा है वहाँ पर भी इसकी इनके द्वारा सप्लाई की जा रही है और इसमें इसका खुलासा किया गया है और सब आगे की कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग कल होनी है। दूसरे चरण में 38 जिलों के 7 नगर निगम के लिए मतदान होना है। 95 नगर पालिका परिषद हैं। 268 नगर पंचायत है जिनके लिए वोटिंग होनी है। मतदान को लेकर के पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। मतदान वाले जिलों में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है। 12,103 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की तैनाती है। अलग अलग जिलों में 57,201 पुलिस की तैनाती है। 40,525 होमगार्ड्स के जवानों की भी तैनाती होगी। समस्त अति संवेदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर
आवश्यकतानुसार वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। नगर निकाय निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 1 लाख सिविल पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त 76 कंपनी 2 प्लाटून पीएसी तथा 35 कंपनी सीएपीएफ तथा 7,935 परिवीक्षणाधीन उप निरीक्षकों को लगाया गया है। प्रयागराज के बियर शॉप पर गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। बियर शॉप में घुस करके कर्मचारियों से मारपीट की गई है और अब पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये पूरा मामला प्रयागराज से है। यहाँ देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लिकर शॉप है जहां पर कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। लिकर शॉप पर जो कर्मचारी बैठा था उसे पीटा गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन गुंडागर्दी का आलम देखिए। कानपुर के रोजगारी कारोबारी संजय गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। इनकम टैक्स का रोजगारी कारोबारी संजय गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा गया। 1 करोड़ कैश, 25 किलो चांदी मिलने की खबर सामने आई है। छापेमारी के दौरान कई प्रमाण पत्र दिखाए नहीं जा सके, यानी कुल मिलाकर के पैसों का अता पता नहीं था। लेकिन ऐसे में टैक्स छुपाने के लिए जो कैश था, चांदी था, वो जरूर मिला है जब छापेमारी की गई। कारोबारी संजय गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की खबर। 1 करोड़ कैश, 25 किलो चांदी मिलने की खबर सामने आई है। छापेमारी के दौरान जब जरूरी दस्तावेज मांगे गए, पूछे गए, तो वो मौजूद नहीं थे। खबर बरेली से है। एनएच ओवरब्रिज पर हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है। तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद ड्राइवर बस छोड़कर के फरार हो गया है। हादसा मीरगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पेश आया है, सामने आया है, जहां टक्कर के बाद ट्रैक्टर पर सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा हुआ है मीरगंज थाना क्षेत्र से के नेशनल हाईवे पर। ओवर स्पीड का मामला बताया जा रहा है। टूरिस्ट बस थी, स्पीड ज्यादा थी, ट्रैक्टर को टक्कर मारी इसने, जहां पर ट्रैक्टर पर सवार एक शख्स की तुरंत मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है। मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 5 साल की बच्ची से रेप का आरोपी था, गिरफ्तार हुआ है। टीपू सुल्तान नाम था एक शख्स का, जो कि गिरफ्तार हुआ है। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके का मामला है। ग्रेटर नोएडा से ये खबर सामने आई है। कासना इलाका लगता है। पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 5 साल की बच्ची से रेप करने वाला टीपू सुल्तान नाम का ये शख्स है, जो लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहा है। इसे घेर करके पुलिस ने धर दबोचा है। पैर में गोली लगी है। आरोप है इस शख्स ने 5 साल की बच्ची से रेप किया था। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कासना इलाके में इनपुट के आधार पर इसे पकड़ने की कोशिश की और इसकी धरपकड़ में इसे गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। टीपू सुल्तान है इस शख्स का नाम। लखनऊ में द केरला फिल्म के समर्थन में पोस्टर लगा है। भाजपा महामंत्री अभिजात मिश्रा ने ये पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर में ममता, राहुल, अखिलेश, ओवैसी की तस्वीर दिखाई गई है और इस तस्वीर के जरिए विपक्ष के नेताओं पर विरोध का तंज कसते हुए हनुमान सेतु मंदिर के पास ये पोस्टर लगवा दिया गया है। तो आज सुबह लखनऊ में ये पोस्टर देखा गया। केरला स्टोरी को बेस बना करके किस तरीके से ये तंज कसा गया। कुछ तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों को पहचानते हैं। इन तस्वीरों के ख्यालात क्या हैं, उसे बबल में लिख करके ये पोस्टर छपवाया गया और उस पोस्टर का बैकग्राउंड केरला स्टोरी है और इस पोस्टर को मंदिर के पास लगाया गया। तो विवादों में और यूं कहें तंज कसता ये पोस्टर खूब वायरल रहा। तो चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होने के बाद आज फिल्म की कास्ट और निर्माता निर्देशक ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में द केरला स्टोरी फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन, निर्माता विपुल शाह,
फिल्म की लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा मौजूद थी, जिन्होंने द केरला स्टोरी फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री किए जाने के लिए यूपी सरकार का आभार जताया। ब्रेक के बाद स्वागत। मणिपुर हिंसा में फंसे छात्र अब लखनऊ पहुंचे। अब तक कुल 43 छात्रों को सुरक्षित लाया गया है। यूपी एयरपोर्ट से आलमबाग बस अड्डे पर 31 छात्र पहुंचे हैं। सभी को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर के हैं अधिकतर छात्र। तो मणिपुर में फंसे छात्रों को यूपी लौटाने का मिशन शुरू हो चुका है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इनिशिएटिव लेने के बाद इस पहल को चलाया गया। मणिपुर से इन छात्रों को सकुशल लखनऊ लाया गया। एयरपोर्ट से फिर उन्हें इनके घर पहुंचाया गया। खबर रुड़की से है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धरना दिया। इकबालपुर चीनी मिल के पास हरीश रावत का धरना सामने आया। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद ये धरना खत्म किया गया। जिला प्रशासन ने बकाए गन्ने के भुगतान का आश्वासन दिया है। सीडीओ ने पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना खत्म कराया है। साल 2017-18, 18-19 के बकाया भुगतान का आश्वासन मिलने के बाद ये धरना खत्म हुआ। 22 करोड़ 80 लाख रुपए का चीनी मिल करेगा बकाया भुगतान। समाप्त कर दिया है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी वो आपके पास पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला है और क्या कितने का भुगतान होगा? उन्होंने 2 पत्र हमको दिए हैं। एक पत्र में 22.81 लाख रुपया, मतलब 22 करोड़ 81 लाख रुपए के भुगतान के संबंध में है। उसमें वो भी समय लेगा। 2-1 करोड़ रुपया तो 2.5 करोड़ 2.81 करोड़ तो अभी किसानों के खाते में उन्होंने कहा 2-3 दिन में आ जाएगा। और कुछ के लिए उन्होंने कहा, मैंने निर्देश दिए हैं। बड़ा है, लेकिन 22 करोड़ ही मात्र जिला प्रशासन ने सरकार ही 22 करोड़। हम तो 22 करोड़ को कुछ मान ही नहीं रहे हैं उसको उपलब्धि। हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हो उसमें एक ऐसा समाधान निकल आए जिससे कम से कम आधा तो किसानों का मिल जाए। अरे लोकतंत्र के अंदर हमारे पास अधिकार है। अब तो हम इनकी तलवार हमारे हाथ में है। अब उस तलवार को दिखा करके फिर धरने में जाएंगे और इस किसान यूनियन के साथ जो है तलवार को भी भांजेंगे और ढाल को भी भांजेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनका कहना है कि अभी हमने अपना जो है 2 दिवसीय धरना समाप्त कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर जो ये भुगतान 22 करोड़ का है, अगर वो जल्दी 2-3 सप्ताह के अंदर नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन करने को फिर वो दोबारा से मजबूर होंगे। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। कानपुर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है। इसे लेकर खास निगरानी की जा रही है। 51 कमरे स्ट्रांग रूम में, जबकि 52 कैमरे गल्ला मंडी परिसर में लगाए गए हैं। इसी के साथ कानपुर पुलिस अपनी निगरानी के लिए बाहर से भीतर तक 70 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर चुकी है। कुल मिलाकर के सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कानपुर में भी मतदान होना है और मतदान से पहले किस तरह से तैयारियां की गई हैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कंट्रोल रूम है, यहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी। सीसीटीवी से हर जगह की नज़र रखी जाएगी, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी और तमाम सीसीटीवी कैमरा में क्या हलचल हो रही है इसे बताने के लिए हमारे साथ कानपुर शहर के सीडीओ और मतदान के जो कार्मिक के जो प्रभारी हैं उनसे बात कर लेते हैं, सुधीर कुमार जी से। सुधीर जी, किस तरह से आप लोग नज़र रखेंगे और कितने सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे? देखिए, कानपुर नगर में 11 मई को नगरीय निकाय चुनाव है। हमारे गल्ला मंडी में उसी के दृष्टिगत सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पूरे मंडी परिसर के अंदर हमने 48 कैमरे लगाए हैं। जो स्ट्रॉन्ग रूम में हमारी ईवीएम मशीन है उसकी सुरक्षा पर पल पल हमारी नज़र है। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा भी 70 कैमरे मंडी परिसर के बाहर लगाए गए हैं और पल पल जो हमारी एक्टिविटी है उस पर हमारी नज़र है। किस तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया है और आपको सीसीटीवी के एक बार फिर से दिखाएं कि चप्पे चप्पे पर निगाह रखने के लिए, किसी भी गड़बड़ी को न होने देने के लिए कानपुर जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्यवाही को अंजाम दिया है और इस तरह से हर जगह की नज़र रखी जा रही है। नौवस्ता गल्ला मंडी में आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और यहीं पर स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं जहां पर मतगणना का काम भी किया जाएगा। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग कल। 9 मंडल, 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद के लिए डाले जाएंगे वोट। 13 मई को एबीपी गंगा पर देखी सबसे तेज और सटीक नतीजे। स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। 96 में 44 तो स्वार में 45% वोटिंग। 13 को होगी वोटों की गिनती।
दूसरे चरण के चुनाव से पहले भाजपा ने वीडियो ट्वीट कर सपा पर हमला बोला। भाजपा ने बताई सपा की ABCD, ए से अपराध, बी को बताया भाई भतीजावाद। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर किया पलटवार। अंग्रेजों का साथ देने वाले बोल रहे हैं अंग्रेजी की अल्फाबेट। अमेठी में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 12 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस थाने में भाजपा प्रत्याशी के पति के साथ मारपीट का आरोप। विवाद से पहले इंस्पेक्टर के सामने पिस्टल तानने का वीडियो हुआ था वायरल। कुशीनगर में आग में झुलसकर 7 लोगों की मौत, कुछ लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल कराया गया भर्ती। मृतकों में 4 बच्चे, एक महिला भी शामिल। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम्य, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनाहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम्य। अक्षम्य में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी में कानून के राज, अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान करती हैं, खबरदार भी करती हैं। टीवी स्क्रीन पर 4 बड़ी खबरों को एक साथ आप देख सकते हैं। पहली बड़ी खबर थाने में सपा विधायक के थप्पड़ कांड से जुड़ी है। गौरीगंज सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने वर्दी वालों की मौजूदगी में थाने में गुंडई की, जिसके बाद पुलिस से सपा विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है इस नोकझोंक, इस झड़प को लेकर के। दूसरी बड़ी खबर माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से जुड़ी है। डॉन की बीवी माफिया के बाद अब हिस्ट्री शीटर बन गई है। पुलिस जल्द ही शाइस्ता का हिस्ट्री शीट खोलेगी। तीसरी बड़ी खबर बड़े कानून के उन गुनाहगारों से जुड़ी है जो शौक के लिए शहर शहर कानून से खिलवाड़ कर रहे थे। और चौथी बड़ी खबर जालौन में खाकी का जान का दुश्मन, जिन्होंने पुलिस वालों को ड्यूटी के दौरान मौत की नींद सुला दिया। इन सभी खबरों से हम डिटेल में रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अक्षम्य टॉप 10। अमेठी में इंस्पेक्टर के सामने सपा विधायक का पिस्टल तानने का वीडियो हुआ वायरल। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने खुद को गोली मारने की बात कही। लखनऊ में युवती की मौत का पुलिस ने किया खुलासा। जिस लड़के से युवती की शादी तय हुई थी वही निकला हत्यारा। पुलिस ने राहुल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। एटा में पुलिस ने लगातार दूसरे दिन 3 गौ तस्करों का एनकाउंटर किया। गोली से 2 गौ तस्कर घायल। कल भी पुलिस से मुठभेड़ में घायल हुए थे 3 गौ तस्कर। मथुरा में रैली रोकने के लिए पुलिस टीम पर पथराव, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, एक दरोगा घायल। महाराणा प्रताप की जयंती पर बिना इजाजत निकाली जा रही थी रैली। गाजियाबाद के ब्रज विहार में संदिग्ध कार से बरामद हुई 5 पेटी शराब। भाजपा का आरोप निर्दलीय प्रत्याशी गुलाबचंद गुप्ता के रिश्तेदार के नाम पर है ये गाड़ी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा। भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे, हथियार बनाने के उपकरण बरामद। फैक्ट्री संचालक सहित 3 लोग गिरफ्तार। श्रावस्ती में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर। प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान शिशु की मौत का मामला। पीड़ित को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। नर्सिंग होम को सीज किया गया। सीतापुर में मिली धाती की 3 मूर्तियां। पुलिस ने तीनों मूर्तियों को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। मामला रेउसा के ब्लॉक परिसर मंदिर का है। बस्ती में फुटवेयर की दुकान पर भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर का मामला। आगरा में जन्मदिन पर सब्जी की कढ़ाई में गिरकर मासूम की मौत। कागारौल कस्बे का मामला। देखिए, उमेश पाल की हत्या के बाद लेडी डॉन शाइस्ता का कहीं कोई सुराग नहीं है। बेटे असद का एनकाउंटर और अतीक अशरफ के मर्डर के बाद शाइस्ता ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन इसी बीच पुलिस ने शाइस्ता को पहले माफिया करार दिया और अब हिस्ट्री शीटर बनाने की तैयारी है। यानी कि मुकदमों के चक्रव्यूह में माफिया की बीवी है और अब पुलिस खोलेगी शाइस्ता की क्राइम कुंडली। माफिया नहीं, अब हिस्ट्री शीटर भी शाइस्ता। पुलिस खोलेगी शाइस्ता का कच्चा चिट्ठा। जहां माफिया डॉन की हिस्ट्री शीट खोली थी, उसी थाने में खुलेगी शाइस्ता की क्राइम कुंडली। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन अब एक और बड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है।
माफिया करार दिए जाने के बाद शाइस्ता परवीन की अब हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी है। माफिया के साथ ही अब शाइस्ता परवीन हिस्ट्री शीटर भी बनेगी। प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। कल प्रयागराज पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन के खिलाफ जिस तरीके से उमेश पास शूटआउट केस में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, जिस तरीके से तमाम अपराधियों से उसके रिश्ते रहे हैं, जिस तरीके से तमाम अपराधियों व दागी छवि के लोगों के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, अवैध असलहे भी वो रखती थी, इन सब के आधार पर कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है और इसी वजह से उसकी हिस्ट्री शीट खोली जानी जरूरी है। आधा दर्जन आपराधिक मुकदमों के आधार पर शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी है। तो अब जान लीजिए कि शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या के साथ ही बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, तथ्यों को छुपाकर असलहे का लाइसेंस लेने और अवैध असलहा रखने जैसे गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है, इसलिए उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी है। लेकिन खास बात यह है कि प्रयागराज के जिस खुल्दाबाद थाने में अतीक की हिस्ट्री शीट खोली गई थी, उसी खुल्दाबाद थाने में शाइस्ता की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। इसी थाने में अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A था। शाइस्ता परवीन को माफिया करार देने के बाद प्रयागराज पुलिस अब उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी में है। शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट उसी खुल्दाबाद थाने में खोली जाएगी जहां से उसका शौहर अतीक अहमद हिस्ट्री शीटर थे। खुल्दाबाद थाने में अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A था। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।